वेलकम बैक ऑडियंस। हाउ टू नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से। कैसे आप एक ऐसे जोन में पहुंच सकते हैं जहां पर आपको कभी इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। ओके, ये पूरी सीरीज में बना रहा हूँ गाइस। आज मैं आपको 10 ऐसी ड्रिल्स, 10 ऐसी टेक्निक्स अच्छे से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और इन 10 टेक्निक्स को अगर आपने यूज़ कर लिया तो आप कभी भी इस प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे कि यार कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलूँगा मैं। ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आने वाली। गाइज एक बात ध्यान में रखना कि ये मैं पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ, और ये जो सीरीज़ है इसमें आ रही है आर्टिकुलेशन की बात, इसमें आ रही है प्लेफुलनेस की बात, इसमें आ रही है वॉइस कंट्रोल, वॉइस मॉड्यूलेशन की बात, फ्रेम अवेयरनेस की बात। तो अच्छे से मेरी हर एक सीरीज़ को देखना। बहुत सारी नई नई सीरीज़ मैं ला रहा हूँ। ये वाली सीरीज़ का पूरा फोकस होगा अपनी उस एबिलिटी को अनलॉक करना जिसके ज़रिए तुम कभी भी अलग अलग वैरायटी के टॉपिक्स पे इजीली बोल पाओ, और कभी भी इस चीज़ को फील ना करो कि अरे यार मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, अरे यार मेरे तो कोई ओपिनियन ही नहीं है। क्या आपने ये सिचुएशन देखी है? तो इसलिए ये 10 ड्रिल्स आपको अच्छे से देखनी है। चलो, तो सबसे पहले वर्ड एसोसिएशन चेन। ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है गाइस, कि इसमें क्या होता है कि आपको एक वर्ड्स की पूरी चेन मिलती है और आप उसमें उन वर्ड्स को जोड़ते जोड़ते एक कहानी बनाते हो, या फिर एक लाइन में सेंटेंस तैयार कर सकते हो। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पर है एक वर्ड है कॉफ़ी, या फिर चाय। चाय ही ले लेते हैं अभी हम। तो चाय, चाय को हमने किस चीज़ से जोड़ा? मॉर्निंग से। दूसरा वर्ड आया मॉर्निंग। अच्छा, तो मैं सुबह चाय पीता हूँ, ये एक सेंटेंस है कि मैं हर रोज़ सुबह चाय पीता हूँ। तीसरा वर्ड आपने जोड़ा एनर्जी। मैं सुबह चाय पीता हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी मिलती है उससे। मैं चाय पीता हूँ और चाय पीने से मुझे एनर्जी मिलती है। तीसरा वर्ड आपने जोड़ा प्रोडक्टिविटी। मैं जब भी सुबह चाय पीता हूँ उससे मुझे इतनी एनर्जी मिलती है कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद नया वर्ड बर्न आउट जोड़ा आपने। मुझे जब भी बर्नआउट फील होता है तो मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो जब भी मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो मुझे मेरी एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए मैं सुबह उठ के चाय पीता हूँ। ओके, फिर उसके बाद है बैलेंस। बर्नआउट के बाद बैलेंस। बैलेंस वर्ड को भी जोड़ो। लाइफ में ना बैलेंस होना चाहिए गाइस। बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए, और उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि हम कहीं बर्नआउट तो फील नहीं कर रहे हैं। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि बैलेंस नहीं होने से मेरा बर्नआउट होता है, और बर्नआउट होने की वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी गिरती है। तो इस वजह से मैं ध्यान देता हूँ कि मेरा जो एनर्जी है वो हमेशा सही लेवल पे रहे, और एनर्जी को सही लेवल पे रखने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं सुबह चाय पीता हूँ। राइट, तो इस तरह से हम अपने वर्ड एसोसिएशन चेन इसका यूज़ करते हैं, और इस टेक्निक के ज़रिए आप अपने दिमाग को इस हिसाब से ट्रेन करते हैं कि भाई एक वर्ड आया, दो वर्ड आया, तीन वर्ड आया, चार वर्ड आया, और अभी हम अनरिलेटेड वर्ड्स को भी टॉपिक में जोड़ेंगे। तो कैसे हम चीज़ों को चेन करें और कैसे नए आइडियाज़ को फॉर्म करें, अपने ब्रेन को इस हिसाब से कैसे प्रैक्टिस करवाएं। नेक्स्ट है एक्सपैंड द टॉपिक ड्रिल। एक्सपैंड द टॉपिक ड्रिल क्या है ये? इसमें आप क्या करते हो कि कोई भी डिफरेंट तरह के टॉपिक्स लेते हो और उसके साथ में जोड़ करके एक पूरी कहानी या एक पूरा एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हो। क्या होता है इसमें, समझना ध्यान से, बहुत अच्छा है ये। एक्सपैंड द टॉपिक ड्रिल। एक्सपैंड, एक टॉपिक को एक्सपैंड कैसे करना है, फैलाना कैसे है। यहाँ पे दो टेक्निक्स है मेरे पास। एक है कि आप उसमें फैक्ट बेस, स्टोरी बेस और कोई प्लेफुल एग्जैजरेशन कर सकते हो। जैसे कि एक फैक्ट बेस्ड चीज़ क्या है कि जो हमारे इंडिया के पास में नेपाल में जो हिमालय पर्वत है, माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। राइट, तो अब इसके साथ में मैं जोड़ सकता हूँ कुछ, क्या स्टोरी जोड़ सकता हूँ कि यार मैंने तो सुना था कि यार मैरियाना ट्रेंच तो उससे भी ज़्यादा गहरा है, ये 8,848 मीटर नहीं। अब इसके साथ में फिर तुम एग्जैजरेशन भी जोड़ सकते हो कि यार 8,848 मीटर तो कुछ भी नहीं है, वो ट्रेंच तो और भी ज़्यादा नीचे जाता है, इतना नीचे जाता है, इतना नीचे जाता है कि भाई वो जो तुम्हारी सेल्फ एस्टीम है उससे भी ज़्यादा नीचे चला जाता है। राइट, तो मतलब तुम कहीं से भी कैसे भी जोड़ सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। राइट, तो इस तरह से तुम क्या करोगे, वर्ड को कोई भी या फिर फैक्ट को, कोई भी एक लाइन को देखोगे और उसको साथ में किसी फैक्ट से जोड़ोगे, या फिर उसको किसी स्टोरी से जोड़ोगे, और फिर उसके साथ में कोई प्लेफुल एग्जैजरेशन कर सकते हो। उसकी बस एंडिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ मीनिंग होना चाहिए। एंडिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि कुछ निकालनी चाहिए, कोई इमोशन निकालनी चाहिए। वो इमोशन अब्सर्ड हो सकता है, फालतू सा हो सकता है। फालतू चीज़ें करने में भी
आप क्या करोगे कि अपने आप को प्रैक्टिस करवा लोगे और इसके हिसाब से अडेप्ट भी करोगे कि हाँ ठीक है, कभी कभार ऐसा होगा कि मैं बहुत ही फालतू फ्लप बातें भी कर सकता हूँ, बट यू आर ट्रेनिंग फॉर इट। बिकॉज क्या होगा कि जब आपने पहले ही इन चीज़ों के लिए अपने आप को ट्रेन कर लिया तो आपको पता होगा कि यार एंड रिजल्ट मेरा क्या निकल के आने वाला है। ओके, तुम्हारी फिर एक्सपेक्टेशन अच्छी रहेगी और इवन तुम्हारा माइंड भी प्रिपेयर हो जाएगा कि मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है, मुझे किसी को वैलिडेट नहीं करना है, राइट। मैंने बोला, मुझे बोलना था, मुझे बोलने की इच्छा थी तो मैंने बोल दिया। सामने वालों को लग रहा है नहीं लग रहा है, कोई टेंशन नहीं, अगली बार फिर से अच्छा बोल लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ठीक है। तो एक्सपैंड द टॉपिक ड्रिल। इसके साथ में एक और टेक्निक है इसी एक्सपेंशन के लिए, आप 5 वाइज टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। 5 वाइज टेक्निक क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं कल काम ढंग से नहीं कर पाया, ठीक है, या मैं आज काम ढंग से नहीं कर पाया, मैं बिल्कुल नहीं कर पाया। अब यहाँ पे 5 वाई टेक्निक कैसे काम आएगी। सबसे पहले आप वाई पूछते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप रीज़न देते हो। और क्योंकि हम इंसान बहाने बनाने में बहुत अच्छे हैं तो और क्वेश्चन करने में अच्छे हैं तो बहुत ईजी है हमारे लिए। तो आपने पहले क्या बोला था कि आज यार मैं ढंग से काम ही नहीं कर पाया, वो काम हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? पहला वाई, काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यार मेरे में ना एनर्जी नहीं थी, ताकत ही नहीं थी, पता नहीं क्यों, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था। सेकंड वाई, क्यों नहीं कर पाया भाई, फोकस क्यों नहीं था, फोकस कहाँ गया तेरा। फिर आपने थर्ड सेंटेंस मारा कि भाई यार फोकस इसलिए नहीं था ना क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, मैं सो ही नहीं पाया, ठीक है। तीसरा वाई, सो क्यों नहीं पाया भाई, मैं इसलिए नहीं सो पाया क्योंकि मैं रात भर अपने दोस्त से बात कर रहा था, ठीक है, रात भर दोस्त से बात कर रहे थे। रात भर दोस्त से बात क्यों कर रहे थे। एक और वाई कि भाई अरे यार मेरे दोस्त का ना ब्रेकअप हो गया था, वो बड़ा टेंशन में था, सुसाइड करने वाला था, और मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी उसके आगे ख़त्म नहीं हो जाती, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे भी बहुत कुछ कर सकता है, करियर है, लाइफ है, तेरे मम्मी पापा है, तेरे भाई है, बहन है, सब कुछ है, तो टेंशन मत ले। तो मैं उसे समझा रहा था, बता रहा था, मैं उसका जिगरी यार बन के उसको कंधा दे रहा था, उस चक्कर में मैं सो नहीं पाया। तो इस तरह से तुम एग्जैजरेट करते हो। 5 वाइस, ओके, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये है एक्सपैंड द टॉपिक ड्रिल, ओके। नेक्स्ट है बिलीफ फ्लिप एक्सरसाइज, बड़े काम की एक्सरसाइज है ये। इसमें इससे पता है क्या होगा कि तुम्हारी आर्टिकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होगी, लेकिन इसके साथ में तुम अपने पर्सपेक्टिव पे स्टैंड टॉल करना भी सीखोगे कि कैसे रीज़न अपनाए जाते, कैसे रीज़न बनाए जाते हैं कि मेरी बात क्यों रेलेवेंट है, अपनी बात की रेलेवेंस कैसे प्रूफ करी जाती है। तो इसके लिए आप अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। करना क्या होता है कि आपको एक बिलीफ को होल्ड करना पड़ता है। कोई एक बिलीफ है, उसको होल्ड करोगे आप, हो सकता है आप मानते भी ना हो, लेकिन आप उसको होल्ड करोगे कुछ समय के लिए। फिर आप बोलोगे उसके लिए 3 ऐसे सेंटेंस जो कि उस बिलीफ को प्रूफ करते हैं। जैसे कि मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मेरे फेस एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होते दिखेंगे गाइस, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने ठंडा पानी पी लिया गलती से। ठंडी के मौसम में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, एडवाइस है। तो सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर सोसाइटी, ओके। इवन ठंडा पानी वाले को भी पकड़ सकते थे कि ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए ठंडी के मौसम में। तो सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर सोसाइटी। वाई सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर सोसाइटी, अभी मैं उसको पकड़ के हूँ तो मैं इसके लिए अब बहुत सारे सेंटेंसेस फेंक के मारने वाला हूँ आपको, ठीक है, फेंक के मारने वाला हूँ या मार के फेंकने वाला हूँ। तो पहला है कि भाई सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर सोसाइटी क्योंकि ये हेल्प करता है 2 लोगों को, 2 दूर दराज के लोगों को कनेक्ट करने में एक ही मोबाइल से, एक ही नेटवर्क से। सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर सोसाइटी क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए हम फोटोज़, वीडियोज़, वॉइसेस सब कुछ भेज सकते हैं। सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर सोसाइटी वाई? क्योंकि सोशल मीडिया से हम एक दूसरे की मार्केटिंग कर सकते हैं, हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, हम अपनी वॉइस को सामने रख सकते हैं लोगों के। देन अब हम इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट करेंगे। तो एक तरह से ये पेन है, मैंने उसको आर्गूमेंट दिया कि भाई तू मानता है कि सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर सोसाइटी, या माइक है आपका जो भी है, इसको आप बोल सकते हो कि भाई ये मानता है। अब आप इसको प्रूव करोगे कि क्यों सोशल मीडिया इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी। अब आप इसको 3 सेंटेंस फेंक के मारोगे, ठीक है। जैसे कि सोशल मीडिया इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी क्योंकि भाई जब भी मैं बोलने लगता हूँ पता नहीं मतलब इतनी ज़्यादा आवाज़ें बढ़ जाती है, और बढ़ाओ भाई आवाज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सोशल मीडिया इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी वाई? बिकॉज इससे लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते, इससे लोगों का फोकस नहीं रहता, इससे लोग अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। दूसरा, सोशल मीडिया इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी क्योंकि बहुत सारा फालतू का कंटेंट लोगों के सामने आ रहा है, ब्रेन रॉटिंग हो रही है। तीसरा, सोशल मीडिया इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी क्योंकि ये ब्रेन वॉशिंग करने में बड़ा हेल्प करता है,
रेलेवेंट कंटेंट नहीं लाता है, एजुकेशनल कंटेंट नहीं लाता है, कई बार ब्रेन वॉश कर देता है, बस लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो इस तरह से आप अपने बिलीफ को होल्ड करते हो, एक बिलीफ पकड़ोगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना कि यार मेरे पास तो ऐसे कोई बिलीफ है ही नहीं, चैट जीपीटी है ना, जाओ चैट जीपीटी पे सर्च करो, उसको बोलो मुझे बिलीफ फ्लिप एक्सरसाइज यूज़ करनी है, और अब मुझे कोई भी बिलीफ दो, 10 बिलीफ्स वो आपके सामने ऐसे पेल के देगा, 100 दे देगा, 150 दे देगा, 200 दे देगा, ठीक है। तो उससे पूछो और वो आपको बता देगा। उससे उससे ये भी बोल देना कि भाई कंट्रोवर्शियल दे दे या फिर कोई खतरनाक वाले बिलीव्स दे दे, कोई भी कुछ भी। अपने घर में कोई ऑब्जेक्ट पकड़ो कि भाई पेन का टोकर है, ये पेन का टोकर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, दो फालतू के रीज़न दो, कुछ भी। नरेशन प्रैक्टिस, नरेट योर डेली एक्शंस आउट लाउड एट होम। जो भी आप बोलना चाह रहे हो, देखो यूजुअली क्या होता है कि हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, मतलब इवन रियल लाइफ में हमारे हम ज़्यादा उतना कुछ बोल नहीं रहे होते हैं, आम जनता से हम कितना बोल रहे होते हैं, और हम ज़्यादा वैरायटी में नहीं बोलते हैं। जब भी आप अपने कभी पैटर्न नोटिस करना, आप अपने दोस्तों से बोल रहे हो कोई भी बात या अपने रिश्तेदारों से बोल रहे हो, आप एक ही तरह की बात को लगातार बार बार बोलते रहते हो। होता है ऐसा, आप बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ में, दोस्तों के साथ में वही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे होते हो, आपको पता ही नहीं होता। तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस को ग्रो करने के लिए और अपनी वॉइस में वो दम लाने के लिए कि भाई मैं अपनी चीज़ को, बात को रख रहा हूँ, उसके लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। तो नरेट योर डेली एक्शंस आउट लाउड एट होम। आई एम ओपनिंग द फ्रिज, आई सी मिल्क, आई वंडर इफ इट्स फ्रेश। चिल्ला के बोलो, बिल्कुल यस बोलो भाई, चिल्ला के बोलो। अगर तुमने अपने आप को अभी नहीं निकाला, भाई लोग बोलेंगे, तुम्हारे घर वाले बोल सकते हैं, तुम्हारे मोहल्ले के लोग बोल सकते हैं, क्या बोल रहा है भाई, इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के ही बोलो, सच में बोलो, क्योंकि फिर तुम अपनी इस वॉइस को मॉड्यूलेट कर पाओगे। स्टोरी एक्सपेंशन ड्रिल, तो टेक अ शॉर्ट स्टोरी एंड एक्सपैंड इट बाय सेंसरी डिटेल्स। एक सिंपल सी कहावत है गाइस कि कोई भी कहानी इफेक्टिव तब होती है जब उस कहानी में एलिमेंट्स को शो किया जाए, ना कि टेल किया जाए। एक तरफ है कि मैं कहानी को बता रहा हूँ कि भाई मैं तो जा रहा था रास्ते से, फिर उसमें से फिर एक गाड़ी मेरे बाजू से गई, और फिर वो जो गाड़ी है वो जा कर के पेड़ से टकरा गई, फिर उसमें से 2-4 लोग निकले, फिर वो उनके सर से बहुत खून निकल रहा था, मैं जैसे तैसे भागते हुए गया, फिर उसमें से मैंने 2-4 लोगों को बाहर निकाला, एम्बुलेंस को कॉल किया, फिर एम्बुलेंस आई और फिर लेकर चले गई। स्टैग्नेंट स्टोरी, राइट। लेकिन अगर आप इसमें सेंसरी चीज़ें डाल देते हो तो फिर इससे फील होने लगती है, वो स्टोरी की फील आने लगती है। आपको फील डालना है, ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्टिंग बने। स्टोरी इंटरेस्टिंग बनेगी तभी जब आप इस चीज़ को बार बार करते रहोगे। शुरुआत में तो नहीं होगा ना, तो शुरुआत में आपको क्या करना है, इन टेक्निक्स का यूज़ करना है। और जितने भी राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो इन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। एक स्टोरी को इन्फ्लुएंशियल, इंपॉर्टेंट बनाने के लिए वो इन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं वो, एग्जैजरेट करते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट को। कि भाई मैं तो म्यूज़ियम में गया था, हैदराबाद के म्यूज़ियम में गया था, वहाँ का म्यूज़ियम तो ऐसा है कि भाई बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड रखी हुई है। वहाँ पे हमारे पुराने राजा महाराजाओं की तलवारें रखी हुई है, उस टाइम के मिलिट्री का जो तरीका होता था, स्ट्रैटेजीज होती थी, उसका भी सब कुछ दिया हुआ है। उस टाइम के चेस कैसा होता था, शतरंज की पूरा सब कुछ रखा हुआ है। और पूरी केसिंग है ऐसी, एक बिल्कुल हार्ड सी ग्लास होती है, उस हार्ड सी ग्लास को ऐसे छुओ तो ऐसा लगता है कि भाई इसको तुम कितना भी मारने की कोशिश करो तो ये टूटेगा नहीं, तुम इसको हथौड़े से भी तोड़ने की कोशिश करो तो इसको कुछ नहीं होने वाला। इस पे तुम एक 200 किलो का आदमी भी रख दो तो भी इसको कुछ नहीं होने वाला, इतना वो हार्ड होता है, मजबूत होता है। और उसका कलर बिल्कुल रेड कलर का होता है, उसमें कई सारे स्ट्राइएशन होती है उसके आसपास, और वो जो वुड भी होता है, वो वुड भी बिल्कुल आर्किटेक्चर का बिल्कुल मास्टरपीस लगता है। उसमें बहुत सारी ड्राइंग वाइंग होती है, और वो ड्राइंग होती है उसमें लेडीज़ होती है बहुत सारी, और वो बिल्कुल पुराने ज़माने का लगता है। उसमें बहुत सारे कार्विंग करी हुई होती है, और बिल्कुल ह्यूमन हैंड से कार्विंग करी हुई होती है। तो इस तरह से जब तुम डिटेल में बताओगे तो देखो कहानी में अपने आप इंटरेस्ट बनने लगता है, राइट, कि क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, चल क्या रहा है आखिर। तो जब तुम कहानी को शैलो लेवल पे नहीं बल्कि डेप्थ सेंस के बेस पे जाते हो, ये है ना, कि क्या टेस्ट था उस खाने का, कैसा दिख रहा था वो खाना, कैसी सुगंध थी, क्या महक थी, है ना। और मुझे जब वो खाना पक रहा था उसकी जो आवाज़ आती गुड़ 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 गुड़, वो बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना। तो वो सारी चीज़ें तुम बताते हो। तो ये है स्टोरी एक्सपेंशन ड्रिल। क्वेश्चन स्टॉर्मिंग,
पिक एनी टॉपिक एंड जनरेट 10 क्वेश्चंस अबाउट इट। गाइज मैंने 5 वाइज वाला तो आपको बता ही दिया, तो अब इसमें क्वेश्चन स्टॉर्मिंग में भी आप क्या करते हो, जनरेट करते हो क्वेश्चंस को, कोई भी एक टॉपिक, ट्रैवल कि भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, वो ट्रिप कितनी फन थी, उस ट्रिप में क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले। तो इस तरह से तुम 10, 12, 20 क्वेश्चंस ऐड करते हो और उन क्वेश्चंस के ज़रिए होता ये है कि तुम बाय डिफ़ॉल्ट अपने माइंड को इस हिसाब से ट्रेन करते हो कि मैं नया सेंटेंस कौन सा बना सकता हूँ। आप क्वेश्चन खुद से ही पूछ रहे हो और खुद से क्वेश्चन पूछ के अपने आप को इस हिसाब से ट्रेन कर रहे हो कि मैं आंसर क्या दे सकता हूँ। ओके। 7 है रैंडम ऑब्जेक्ट कॉमेंट्री। पिक एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम एंड टॉक अबाउट इट फॉर 2 मिनट्स। अब आप भाई अलग लेवल पे जा सकते हो, कहीं भी, तुम हिस्ट्री में जा सकते हो, तुम उसके बायोलॉजी में जा सकते हो, तुम उसके केमिस्ट्री में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ना है। जैसे मैंने पेन पकड़ा तो भाई ये मेरे पास एक पेन है, ये हाउजर कंपनी का एक पेन है, ये पेन मेरी बहुत ज़्यादा काम आता है, ये पेन से मैंने बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग करी है, मेरे पीछे जो बोर्ड है इसमें मैं बहुत सारे आइडियाज़ लिखता हूँ इसी पेन के ज़रिए। ये पेन मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अच्छे खासे आर्किटेक्चर बनाने में, बहुत सारी ड्राइंग्स बनाने में। मैं जो भी चीज़ इमेजिन करता हूँ वो इस बोर्ड में इसी पेन के ज़रिए करता हूँ, और जब मैं इमेजिनेशन के थ्रू इसे यूज़ करता हूँ तो फिर मैं फील कर पाता हूँ कि मैं रियलिटी में अपनी इमेजिनेशन को कैसे बोर्ड पे लेकर आऊँ, और फिर उसके थ्रू मैं जब ब्लेंडर पे काम करता हूँ तो वो 3D डिज़ाइन भी बिल्कुल अच्छा लगता है। तो ये मेरा वो पहला स्टेप होता है जो मेरी इमेजिनेशन को रियलिटी में लाने में हेल्प करता है, राइट। तो इस तरह से तुम रैंडम ऑब्जेक्ट्स की कमेंट्री कर सकते हो। ओके। टॉपिक ब्रांचिंग ड्रिल। स्टार्ट विद 1 टॉपिक। तो क्या करोगे इसमें, ये जो नई टेक्निक है, 8वीं टेक्निक है कि टॉपिक ब्रांचिंग ड्रिल, इसमें क्या करोगे, आप एक टॉपिक पकड़ोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड दूसरे टॉपिक को जोड़ोगे और फिर उससे दूसरे टॉपिक को तीसरे टॉपिक से जोड़ोगे। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए, बुक्स, आर्किटेक्चर और ह्यूमन साइकोलॉजी। तो देखो ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे जोड़ना है। देखो ई बुक्स की बात करी तो मैंने एक बुक पढ़ी थी सेपियंस। वो जो बुक थी सेपियंस, वो बुक मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी क्योंकि उस बुक में कहीं आर्किटेक्चर की बात हो रही थी कि हमने कैसे आर्किटेक्चर को इम्प्रूव किया, कैसे हमने अपनी स्किल्स को, जो छैनी हथौड़े मारने की जो स्किल थी जिसके ज़रिए हम मूर्तियाँ बनाते थे, आर्ट बनाते थे, कैसे हम उसे नेक्स्ट लेवल लेकर गए। हमने अजंता एलोरा बनाया जो कि एक पहाड़ से कट करके बना हुआ है, और क्या ही अलग ही लेवल की वो ह्यूमन साइकोलॉजी होगी उस टाइम की। अभी के ह्यूमंस ऐसा सोचते हैं कि भाई अभी तो हम उस तरह की चीज़ें बना ही नहीं सकते। नहीं, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि हम एक पहाड़ को ईजिली काट के उसको वैसा वैसा बना सकते हैं, लेकिन हम उतने डीप जाते नहीं हैं। हम आज की तारीख में आर्किटेक्चर में हम उतना डीप नहीं जाते। उस ज़माने में वो लोग इतना आर्किटेक्चर पे सोचते थे, मूर्तियाँ बनाने, ये बनाने, वो बनाने, वैसा सोचते थे। आज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। तो ह्यूमन की साइकी अब अलग तरह की हो गई है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, टॉपिक को ब्रांच किया, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक साथ में जोड़ो, अलग अलग चीज़ें जोड़ो, और उसके साथ में टॉपिक पर एक कहानी बनाने की कोशिश करो, कुछ भी बनाने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं कि वो फैक्ट बेस ही हो गाइस। ओके। ह्यूमर ट्विस्ट प्रैक्टिस। मतलब क्या, तुम कोई भी एक नॉर्मल सेंटेंस लोगे, ओके, उसके साथ में कोई भी प्लेफुल एग्जैजरेशन और ट्विस्ट जोड़ोगे। कोई भी प्लेफुल एग्जैजरेशन, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के चीज़, किसी चीज़ को बिल्कुल बढ़ा देना, है ना, किसी ने कुछ बोल दिया उस चीज़ को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के लेकर जाना, या फिर उस चीज़ को ट्विस्ट करना, थोड़ा थोड़ा तोड़ना। ये आप कॉमेडियन से सीख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है कि आई हैड कॉफ़ी टुडे इनफ टू पावर अ स्मॉल विलेज। मैंने आज एक चाय पी, कॉफ़ी तो वैसे अलग होती है, चाय अलग होती है, तो मैंने आज चाय पी। वो चाय इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी ज़बरदस्त थी, उसमें इतनी एनर्जी थी कि मैं आराम से पूरे गांव को एनर्जी दे सकता था, राइट। तो आपने एग्जैजरेट किया। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को एग्जैजरेट करोगे, इससे आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा भाई। थोड़ा आप इसको भी थोड़ा ऐसे ड्रिल्स दोगे जिसके ज़रिए तुम थोड़ा बियॉन्ड सोचोगे, थोड़ा इतना भी ज़्यादा लॉजिकल नहीं रहोगे। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने से हम इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब आप इस तरह से एक्सपैंड करते हो तो थोड़ा बहुत आप अपना जो करिश्मा है ना अंदर का, वो भी थोड़ा एक्टिवेट करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट जो फाइनल ड्रिल है वो है फेस एक्सप्रेशन अवेयरनेस।
भाई साहब, फेस एक्सप्रेशन की अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये वीडियो में क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मेरा जो फेस है वो बार बार ऐसा हो रहा होगा, राइट? क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब तुम्हारे गले में प्रॉब्लम हो रही है, तुमने ठंडा पानी पी रखा है ना, तो तुम्हें ये अवेयरनेस है कि भाई, मुझे ये अवेयरनेस है कि मेरा फेस बार बार थोड़ा डाउन हो रहा होगा, ना चाहते हुए भी हो रहा होगा। और क्या होता है, ये बात बिल्कुल सच है कि बॉडी नेवर लाई, यानी बॉडी झूठ नहीं बोलती। अगर यानी मैं इसे कितना भी छुपाने की कोशिश करूं मेरे गले वाले को, मैं बोलने की कोशिश तो कर रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन आप मेरे फेस एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि हाँ यार, कुछ तो ऐसी बात है जो ये थोड़ा कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, या आपको अनकंफर्टेबलनेस फील हो रही होगी बिल्कुल देख करके। तो यही वो चीज़ है, फेस एक्सप्रेशन अवेयरनेस ड्रिल। आपको उस लेवल पे अवेयरनेस लानी है और फिर इन ड्रिल्स को प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, आप ये कर सकते हो कि बहुत सारे जो फेस एक्सप्रेशन से रिलेटेड फोटोज़ है ना, वो अपने आसपास लगा के रखो, या फिर मोबाइल में लेकर रखो। अपना मोबाइल उठाओ, ठीक है, और अपने मोबाइल में सामने बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐसी सेव करके रखो जिसमें एक इंसान हो हंसता हुआ, एक इंसान हो बिल्कुल ज़ोर से हंसता हुआ हा हा हा, एक इंसान हो थोड़ा शॉक बिल्कुल हाँ, है ना। अलग अलग एक्सप्रेशंस उसमें डाल के रखो उससे रिलेटेड, और फिर उन एक्सप्रेशंस को अपने जो मिरर है ना उसके सामने प्रैक्टिस करो। देखो कि तुम कितना ज़्यादा उनसे रिलेटेबल एक्सप्रेशन दे पा रहे होते हो। ये एक्सप्रेशन की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और फिर जब ये एक्सप्रेशन तुम दे रहे हो, उन एक्सप्रेशन के साथ में कोई सेंटेंसेस बोल के देखो। जैसे कि तुम जब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो, तो फिर उस शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ में वो सेंटेंस बोल के देखो, क्या बात कर रहे थे, तेरे साथ ऐसा हो गया, राइट? अरे बाप रे यार, तेरे साथ ऐसा हो गया, ठीक है। तो तुम इस तरह से अपने एक्सप्रेशंस में चेंजेस करते हो, और इस तरह से तुम अपनी बॉडी को, अपने फेस को, और उस उन जो वर्ड्स है, वो जो टॉपिक्स है, उनको सिंक करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये है आपकी जो नेक्स्ट लेवल प्लेफुल सीरीज, जो कि है नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से, ठीक है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिरी तक के देख रहे होंगे, और साथ ही साथ इन चीज़ों को प्रैक्टिस भी करोगे। जाओ जा करके चैट जीपीटी कर लो, ठीक है। और भाई नए नए ड्रिल्स निकालो, नई नई चीज़ें निकालो जिनको तुम बोलो, सेंटेंसेस निकालो, पैराग्राफ निकालो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि मैं ये सीरीज़ ला रहा हूँ और इस सीरीज़ में लगातार यही चीज़ें होती रहेगी। इस सीरीज़ में मैं नए नए वीडियोज़ इसमें ऐड करता रहूँगा, और इन सीरीज़ों में मैं ये सारी चीज़ें करवाता रहूँगा, ठीक है। तो साथ में जुड़े रहना। 1 महीना 2 महीने बाद तो भैया नेक्स्ट लेवल होगा हमारा काम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।